वाली स्थिति नहीं है कम से कम। क्योंकि कहने के लिए मैं कहूंगा कि ये सबको पता है और जितने भी मीडिया के हमारे साथी भी जानते हैं कि बिहार के चुनाव को और वास्तविक मुद्दे पे किसी ने लाने की कोशिश की और उसको कलर देने का काम किया, वो प्रशांत किशोर का जिम्मा था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि आमने सामने एनडीए और महागठबंधन सामने चुनावी मैदान में। अभी जेडीयू के साथी ने कहा राजनीति में कोई अस्थायी शत्रु और नहीं होता, न मित्र होता है, और समय आने दीजिए तो कभी ये भी हो सकता है कि जब आज शत्रु है कल मित्र बन जाए। क्योंकि उन्होंने मेज आपकी ठोककर बोली है कि सरकार तो हम ही बनाएंगे, और जिस बात के नीतीश जी जाने भी जाते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा विरोधी खेमे में बैठे लोगों से कि नीतीश कुमार जी की आलोचना उतना ही करें जितना बाद में उनको मनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नीतीश जी का तो पैटर्न क्लियर है। और अभी जेडीयू के साथी ने बोला है, वेरी स्मार्ट जर्नलिस्ट, साफ साफ उन्होंने कहा कि सरकार हमारी बनेगी और उनके कैरेक्टर का कोई व्यक्ति नहीं है, ये भी उन्होंने कहा है। तो न उनके कैरेक्टर के नरेंद्र मोदी हैं, न उनके कैरेक्टर के राहुल गांधी हैं, न उनके कैरेक्टर के अखिलेश यादव जी हैं। तो उनके कैरेक्टर को सबने देखा है। विनय जी, मैं तो अपनी व्यक्तिगत बात करूं तो मैं तो नीतीश कुमार का फैन हूं। नहीं, वो होना भी चाहिए, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि जो व्यक्ति भी ये चाहता है कि सत्ता में रहे, उसको कम से कम चुनावी दौर में इतनी कटुता नीतीश कुमार पर नहीं थोपनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी चीज, आपने अगर पूरे चुनावी पैटर्न को देखा होगा तो एक चीज साफ समझ में आ रही है कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर बीजेपी बैठी है। कहीं नीतीश कुमार नजर नहीं आ रहा है, न उनके मुद्दे, न उनके बात, न उनका एजेंडा। इस समय बीजेपी उसको लीड कर रही है। तो केवल एक वोट बैंक जो कहते हैं कास्ट को खत्म कर दिया गया है बिहार से, कास्ट बिहार की सच्चाई है कम से कम इस चुनाव में। और इसीलिए आज अगले आदमी की आप काबिलियत देखो कि पूरा एनडीए गठबंधन सर के बल खड़ा है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना, वो आराम से अपने घर में इत्मीनान से बैठा बंदा, शांति के साथ, पूरे सब लगे मेहनत करने में। ये किस्मत की बात है सर। भाई बोलते रहे कि एक राजनीति के तौर पे कहा जाता है ना कि कोई आदमी कुर्सी से भागता है, कुर्सी किसी के लिए भागती है। तो नीतीश कुमार जी कहीं रहेंगे, कुर्सी दौड़ के उनके पास आएगी। ये कम से कम राजनीतिक दृष्टिकोण से बिहार की भी सच्चाई है, नीतीश कुमार की सच्चाई है। और नीतीश कुमार जब रहे ना रहे, उन पर रिसर्च होगा कि आखिर क्या उनके अंदर खासियत थी कि कोई व्यक्ति कितनी भी कटुता बोलता उनके बारे में। आप याद करिए वो दौर जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, जब लालू जी थे, कितने कड़वे शब्द बोले गए थे। लेकिन जरूरत पड़ी तो गठबंधन हुआ ना, और खूब अच्छी अच्छी बातें हुई। और अलग होने के बाद एक समय में कहते थे मोदी जी के लिए कि ब्लोअर की हवा है, क्या क्या मोदी जी के लिए नहीं बोला। आज सब लोग मिलकर के नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, वो बनाने की तैयारी में है। तो परिस्थितियां साफ हैं। लेकिन सर, ऐसी राजनीतिक शख्सियत का इस देश में माल्यार्पण होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और दूसरी चीज कि प्रशांत कुमार आज की तारीख में, क्योंकि चुनाव आमने सामने हो रहा है, सीटें पाए ना पाए, लेकिन उनकी स्थिति कमोबेश नीतीश कुमार के प्रारंभिक राजनीतिक जीवन की तरह है, जब वो समता पार्टी लेकर आए थे और मात्र 7 सीटें जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन उसके बाद उनके प्रति लोगों का रुझान बना और बिहार में बने रहे, और सत्ता में देखिए किस तरीके से उनका वजूद है। सत्ता किसी के लिए मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज की तारीख में लड़ाई आमने सामने की है। जितना वोट प्रशांत किशोर काटेंगे उतना ही एनडीए को नुकसान होगा, एक तय है। ये आप कंफर्म हो कि प्रशांत जितना भी वोट काटेंगे बीजेपी के लिए वो एनडीए का काटेंगे एकदम। ऑलराइट, वीरेंद्र जी भी हमारे साथ आ गए। का मुद्दा सत्ता के खिलाफ जाता है, भ्रष्टाचार सरकार के खिलाफ जाता है, महंगाई सरकार के खिलाफ जाती है। तो कम से कम आज की तारीख में प्रशांत कुमार जितना नीचे रहेंगे उतना ही एनडीए ऊपर जाएगा। ऑलराइट, वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। भाई वीरेंद्र